हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंडीशंस। कंडीशंस जो हैं वो एक तरह से हमने जो अभी तक टेंस पढ़े हैं उनका ही एक आगे का हिस्सा है। कंडीशन मतलब शर्त। शर्त जिसमें एक शर्त बोली जाए और दूसरा उसका रिजल्ट बोला जाए। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही कंडीशंस का कुछ ऐसे ही वाक्यों को देखेंगे। देखिए, जब कभी भी हम इंग्लिश में कंडीशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन रियल कंडीशन, सेकंड कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन इज अनरियल कंडीशन, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। 3 कंडीशन हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्या है कि कुछ समय से हम देख रहे हैं एक और आ गई है, जीरो कंडीशन। तो उस जीरो कंडीशन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जीरो कंडीशन क्या है? ये होती है मेनली जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके बारे में। यूनिवर्सल ट्रूथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कंडीशन जीरो। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। कंडीशनल सेंटेंस की सबसे पहले हम ये देखिए, 2 क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर एक क्लॉज होता है। ये इफ वाला जो वाक्य होता है, इफ का अर्थ होता है यदि, और ये इफ वाला जो वाक्य है ये बताता है शर्त को कि क्या शर्त है, और इस शर्त को पूरा किया जाए तो फिर उसका परिणाम जो है वो कॉमा के बाद वाले वाक्य में होता है। 2 वाक्य होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस और एक होता है रिजल्टेंट सेंटेंस। कंडीशनल क्लॉज, रिजल्टेंट क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में शर्त बताई जाती है। कंडीशनल क्लॉज की पहचान होती है कि ये वाक्य इफ से स्टार्ट होता है। अब देखिए, जीरो कंडीशन जब कभी भी हम यूज करेंगे तो जीरो कंडीशन हम यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। जो वैज्ञानिक रूप से सत्य बातें होती हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं कंडीशन जीरो का। जब कंडीशन जीरो का उपयोग करेंगे तो इफ, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। यदि सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। यदि बहुवचन है यहाँ पे सब्जेक्ट, प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद में जो भी बचा हुआ सेंटेंस है वो यहाँ पे डॉट डॉट जो लगाए हैं, इसका मतलब है यहाँ पे और भी कुछ बचा हुआ है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में कॉमा लगाया जाता है। फिर इसके बाद में दोबारा से सब्जेक्ट। अब ये दोबारा सब्जेक्ट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दूसरा क्लॉज आ रहा है, दूसरा एक और वाक्य आ रहा है, वो है रिजल्टेंट क्लॉज, परिणाम। इस शर्त का परिणाम क्या होगा? यदि इस शर्त को पूरा किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसके लिए यहाँ पे है दोबारा से सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह पे। यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों जगह एक ही टेंस का प्रयोग होता है। ये है जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में दोनों जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। कंडीशनल सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और रिजल्टेंट क्लॉज में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके एग्जांपल्स। इफ वाटर फ्रीजेज, यदि पानी जमता है। वाटर फ्रीजेज, फ्रीज का मतलब जमना। यदि पानी जमता है इट बिकम्स आइस, तो ये बर्फ बन जाता है। अब ये तो सही बात है, इसमें झूठ क्या है? इफ द सन सेट्स, यदि सूर्य अस्त होता है, इट बिकम्स डार्क एवरीवेयर, तो हर जगह पे अंधेरा छा जाता है। और इसमें भी कोई झूठ नहीं है, ये सभी वैज्ञानिक रूप से सत्य बातें हैं। तो इनके लिए हम प्रयोग करते हैं कंडीशन जीरो का। जीरो कंडीशन देखिए, इफ ये है सब्जेक्ट, इसके बाद में ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने एस या एस का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर एस का प्रयोग किया है। अब ये दोनों तो हैं कंडीशनल क्लॉज। इस कंडीशनल क्लॉज का रिजल्टेंट क्लॉज ये है, यहाँ पर सब्जेक्ट है इट, बिकम है हमारी फर्स्ट फॉर्म और इसमें लगा दिया एस। यहाँ पर देखिए इट सब्जेक्ट है,
बिकम, यहाँ पर वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, और एस ये हमने इट के हिसाब से, क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं, और बाकी का बचा हुआ वाक्य हम बाद में जोड़ देते हैं। तो मेन हमारा काम यहाँ पर यही है कि हमें ये देखना है कंडीशनल सेंटेंस में कि इस जगह पे यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इस जगह पे क्या आएगा। यदि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा। तो वाक्य को देखना है, तो वाक्य किस प्रकार का है। यदि वाक्य सदा सत्य बात है तो फिर यदि इस साइड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इस साइड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि सदा सत्य बात है तो, ठीक है। और यदि सदा सत्य बात नहीं है तो पॉज कर लो। देखिए, अगर सदा सत्य बात नहीं है तो फिर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर फिर आएगा विल, शैल, कैन, मे, और ये बन जाती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जहाँ पर कंडीशनल क्लॉज में इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रयोग होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। विल, शैल, कैन, मे, ये सभी आ सकते हैं यहाँ पे। विल, शैल, कैन, मे, इन चारों मॉडल में का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनमें से किसी एक का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है ना, चारों का नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो फिर क्या होगा, यू कैन कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करे तो ही विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम को पास कर लेगा। देखिए इफ वाले वाक्य में यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, यू प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाया हमने। इधर हम विल, शैल, कैन, मे, ये मॉडल हैं। विल, शैल, कैन, मे के साथ में हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। विल, शैल, कैन, मे के साथ में प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। देखिए अभी यहाँ पर वही फर्स्ट कंडीशन ही चल रही है, और यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं अनलेस का। अभी अनलेस कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा था इफ, अनलेस कहाँ से आ गया। देखिए अनलेस क्या है, ये अनलेस है इफ प्लस नॉट, इफ प्लस नॉट, इन दोनों को मिला के बनाया अनलेस। अब इस वाले वाक्य में क्या होगा, यदि इधर अनलेस आ रहा है तो इधर दूसरे वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग जरूर होगा, क्योंकि इधर छुपा हुआ नॉट है। अनलेस में नॉट पहले से होता है, इधर नॉट है तो इधर नॉट जरूर होगा। ध्यान ये रखना है, अनलेस का मतलब ही इफ ही है, इफ के साथ में नॉट और लगा हुआ है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते, यू कैन नॉट पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम को पास नहीं कर सकते हो। अनलेस ही गो आउट, जब तक वह बाहर नहीं जाता, ही कैन नॉट सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो वह प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख सकता है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर इफ प्लस नॉट है, इसलिए इस वाले वाक्य में भी इफ मतलब नॉट का प्रयोग जरूर होगा। अब है कंडीशन नंबर सेकंड। जैसे कि पहले बताया, ये है इमेजिनरी कंडीशन, कल्पना करनी। और कल्पना किस चीज़ की, देखो अजीब अजीब कल्पनाएं होती हैं यहाँ पे, उनको बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ये कंडीशनल क्लॉज है, और कंडीशनल क्लॉज में हम इफ वाले वाक्य में यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म का। तो सेकंड फॉर्म कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, ध्यान है कुछ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इफ वाले वाक्य में यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर रिजल्टेंट क्लॉज जो है वहाँ पर वुड, शुड, कुड, माइट, इनका प्रयोग करेंगे, और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखना, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में भी विल, शैल, कैन, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि हो
तो भी यहाँ पे एक चेंज किस में हो रहा है, विल सेल कैन में। फर्स्ट फॉर्म में चेंज नहीं है, फर्स्ट फॉर्म यथावत है। यहाँ पर चेंज है, वुड शुड कुड माइट बना दिया इनको, और फिर इनके साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वुड शुड कुड माइट जो हैं ये अपने आप में मॉडल हैं, और मॉडल के साथ में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इफ यू वर्क हार्ड, सेकंड फॉर्म, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती, यू कुड पास द एग्जाम, तो तुम परीक्षा को पास कर लेते। कुड पास द एग्जाम, परीक्षा को पास कर सकते थे। इफ ही रेन फास्ट, यदि वह तेज दौड़ता, भूतकाल की बात हो रही है, ही वुड कैच द ट्रेन, तो वह ट्रेन को पकड़ सकता था या पकड़ लेता। अब देखिए ये हैं इमेजिनरी कंडीशन जो हम कल्पना करते हैं। जैसे कि है ना, आजकल समाचार पत्रों में हम कोई खबर पढ़ते हैं या फिर टीवी पे देखते हैं, तो क्या सोचते हैं, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता ना तो चाइना पे तुरंत अटैक कर देता। वही कंडीशन है यहाँ पे। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। और देखिए यहाँ पर आई भी सिंगुलर है, ई भी सिंगुलर है, और दोनों के साथ में हमने प्रयोग किया है वर का। वाज का प्रयोग नहीं करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी हो, सिंगुलर है प्लूरल है, कोई मतलब नहीं है। यदि इस तरह की कंडीशन आती है तो हमें यहाँ पर मेन वर्ब वर का प्रयोग करना है। ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, और यहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। इफ ही वर ए फिश, यदि वह एक मछली होता, ही वुड स्विम इन वाटर, तो वह पानी में तैरता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड अटैक ऑन चाइना इमीडिएटली। देखिए अब है कंडीशन नंबर थर्ड। यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशनल क्लॉज है, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे इफ वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और ये जो दूसरा हमारा क्लॉज है रिजल्टेंट क्लॉज, इसमें वुड शुड कुड माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए थर्ड कंडीशन में यहाँ भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग है और यहाँ भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। यही थर्ड कंडीशन की खासियत है कि इसमें दोनों जगह पे, कंडीशनल क्लॉज में और रिजल्टेंट क्लॉज में, दोनों जगह पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि ये कंडीशन थर्ड है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, थर्ड कंडीशन दोनों जगह पे थर्ड फॉर्म। देखिए इफ ही हैड गॉन, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए आपको यदि ध्यान हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव के साथ में, हैज या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट तो है नहीं, यहाँ पर है फ्यूचर परफेक्ट। वुड कुड शुड माइट, इनके साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में हम विल शैल के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है इसलिए हम यहाँ पर वुड शुड कुड माइट का प्रयोग करेंगे और इसके साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए इफ ही हैड गॉन टू अमेरिका, काश वह अमेरिका गया होता तो ही वुड हैव सीन द व्हाइट हाउस, तो उसने व्हाइट हाउस देखा होता। व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति का घर। इफ सी हैड कंप्लीटेड होमवर्क, यदि उसने होमवर्क कंप्लीट किया होता, काश उसने होमवर्क कंप्लीट किया होता, सी कुड हैव स्कोर्ड बेटर मार्क्स, तो उसके अच्छे अंक आए होते। ये अनरियल कंडीशन है, ना कभी ऐसा हुआ और ना कभी होगा। ठीक है, अभी इसकी एक कंडीशन और है तो उसको भी देखते हैं। देखिए वही सेंटेंस है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, यहाँ से इफ को हटा दिया मैंने और हैड को आगे ले गया। अब क्योंकि हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, हैड को यदि मैं आगे ले जाऊंगा तो ये वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वाक्य में जो इफ है, यदि है, उसका थोड़ा सा स्पेशल इम्पैक्ट डालने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से कहने के लिए
हम क्या करते हैं कि हेड को आगे ले आते हैं। तो जैसे ये हैड ही गॉन टू मार्केट, और इस वाक्य का हिंदी में क्या अर्थ होगा? काश वह अमेरिका गया होता। हैड सी कंप्लीटेड होमवर्क, काश उसने होमवर्क कंप्लीट किया होता। थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट डालने के लिए हम हैड को आगे ले आते हैं। है वही सेम, अभी भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, और हैड जो है यहाँ पे हैड का कार्य भी कर रहा है और साथ में इफ़ का कार्य भी कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन है यहाँ पे, मतलब कंडीशन यही है, थर्ड कंडीशन है। और यहाँ पर इस वाक्य को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे ही लिख लो, या फिर इसको हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों ही तरीके से काम करेगा। इसमें भी अपन इस वाक्य को इधर ही ले जाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। तो दूसरी तरफ भी वुड हैव सीन या कुड हैव सीन, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म या शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यही आते हैं। अभी देखते हैं हम इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं। तो हमें क्या है कि इस साइड में यहाँ पर इफ वाली क्लॉज में खाली जगह दी हुई है, तो इस दूसरे वाले क्लॉज को देखते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म रिजल्टेंट क्लॉज में दी हुई है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। और रिजल्टेंट क्लॉज में जब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ही के साथ में ही एक वचन है तो ऐसे ही एस लगा देंगे। देखिए यहाँ पर भी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे यू प्लूरल है तो इसको यथास्थिति छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। सेकंड फॉर्म का जब प्रयोग होता है कंडीशनल क्लॉज में, तो फिर रिजल्टेंट क्लॉज में हम वुड शुड कुड माइट के साथ में करते हैं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो यहाँ पर हम ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर है वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग रिजल्टेंट क्लॉज में, तो फिर हम कंडीशनल क्लॉज में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती हैं वाज या वर। बी की जो सेकंड फॉर्म होती हैं वो वाज वर होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल वर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हैड पहले ही दे रखा है, इसका मतलब ये इफ का कार्य भी कर रहा है। और वैसे भी यहाँ पर कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो फिर हम हैड के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इनको एक बार और देख लीजिएगा आप, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और इसको एक बार और देख लीजिए आप। और इसकी जो एक्सरसाइज हैं अलग से, वो मैं आपको अलग से भेज दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।